जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल 25 तारीख को सुबह 11 बजे 25 तारीख को सुबह 11 बजे हम सभी को मिलकर ट्वीट करना है। और इतना ज़्यादा ट्वीट करना है कि मोदी सरकार को पता चल जाए कि एक स्टूडेंट पावर क्या होती है, एक बेरोजगार पावर क्या होती है। हमें मोदी सरकार को ये दिखाना पड़ेगा। हम सभी को एकजुट होकर सभी को दिखाना पड़ेगा। एक साथ इतना ज़्यादा ट्वीट करो, इतना ज़्यादा ट्वीट करो कि मोदी सरकार मजबूर हो जाए हमारे से बात करने के लिए। अभी कल 5 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट किया गया था, फिर भी सरकार की कानों में कुछ भी नहीं पड़ा। वो अभी भी हमारे से बात करने के लिए एग्री नहीं हो रही। तो कल 25 तारीख को सभी दोस्तों को, गुरुजनों को, स्टूडेंटों को, सभी को एक साथ मिलकर, आपको कोई भी मिले, साइकिल वाला, रिक्शा वाला, गांव में कोई भी हो, सभी को आप ट्वीट कराओ, सभी को मोटिवेट करो ट्वीट करने के लिए। इतना ज़्यादा ट्वीट कराओ कि मोदी सरकार को पता चले कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। उन्होंने हमारे से जो हमारा रोजगार छीना है उसके बारे में सभी को एक साथ ट्वीट करना है कि मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। नहीं, आप ऐसा करना, आप ट्वीट करो मोदी जॉब दो, क्योंकि रोजगार के लिए कहेंगे तो फिर मोदी जी कहेंगे मैंने रोजगार दिया, मैंने आपको पकोड़े की दुकान खुलाई, मैंने आपको चाय की दुकान खुलाई। ये रोजगार थोड़ी है। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उनको ये बताना पड़ेगा। वो कहते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। भारत आगे कैसे बढ़ेगा? हम जैसे बेरोजगारों की तो नौकरी छीन रहे। ये बताओ स्टूडेंटों को कितना पढ़ाई, स्टूडेंटों को कितना पढ़ाई। स्टूडेंट 30-30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, उतनों कितना पढ़ाई। जब उनके लिए रोजगार ही नहीं आ रहा तो उनको कितना पढ़ाई। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हमें पकौड़ी की दुकान नहीं खोलनी, हमें चाय की दुकान नहीं खोलनी, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब वो मोदी जी सरकार क्या करें, निजीकरण करें, सभी को बेच रहे। क्यों बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं? सभी का निजीकरण क्यों कर रहे हैं वो? क्या अब हमारा देश ये चलाने लायक नहीं है, रेलवे को संभालने लायक नहीं है जो हम उसका निजीकरण कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोदी जी को आकर बात करना ही पड़ेगा, उनको हमारी ताकत हमें दिखाना ही पड़ेगा। मैं सभी गुरुजनों से भी अपील करता हूं, अभी भी कुछ गुरुजन हैं जो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। सभी गुरुजनों से अपील है कि आप आगे आओ। जिन स्टूडेंटों के कारण आपकी रोजी रोटी चलती है, जिन स्टूडेंटों के कारण आपकी रोजी रोटी चलती है, आज आप उनका खुलकर साथ नहीं दोगे तो फिर कब दोगे आप उनका साथ? आपको उनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी बदौलती तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आज उनकी वजह से ही हम यहाँ खड़े हैं। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर उनका साथ कौन देगा? इसीलिए सभी गुरुजनों से मेरी अपील है कि आप आगे आकर स्टूडेंटों को मोटिवेट करो, उनको एकजुट एक संगठन में बांधो, क्योंकि संगठन में वो पावर है जो अब आपको दिखानी पड़ेगी। अगर हम मोदी जी को पीएम बना सकते हैं तो पीएम के पद से अगली बार उनको हम हटा भी सकते हैं। हमें एक साथ मिलकर, हम सभी को एक साथ मिलकर अपना पावर दिखाना पड़ेगा। सरकार हमारी कब सुनेगी? सरकार हमारी तभी सुनेगी जब हम एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। अब सहन नहीं होगा, अब सहन नहीं होगा। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के। ये सिस्टम जो उन्होंने बेकार कर रखा है, एक वैकेंसी जो 2016 में आई है 2021 तक भी कंप्लीट नहीं हो रही, इस सिस्टम के खिलाफ हूं मैं। कोई बच्चा 2 साल पहले नौकरी लगा, आज उसको भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं मैं। हमें एकजुट होकर इस सिस्टम को चेंज करवाना ही पड़ेगा। ये इतिहास गवाह है, जो घमंड कर रहा है उसका घमंड नीचे आया। जो यहाँ प्रकृति को कुछ देगा वही प्रकृति से प्राप्त होगा। मोदी जी भूल गए कि उनको उस जगह पहुंचाने वाले भी स्टूडेंट ही थे। एकजुट होकर इन्होंने जब उनका साथ दिया तो आज वो उस जगह बैठे हैं। उनको ये बताना पड़ेगा, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। हम सभी को एक साथ मिलकर, बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, गुरुजनों से भी, स्टूडेंटों से, मेरे दोस्तों से, मैं सभी से एक ही अपील कर रहा हूं कि हमें सभी को एकजुट होकर कल 25 तारीख को सुबह 11 बजे, कल 25 तारीख को सुबह 11 बजे एक साथ मिलकर ट्वीट करना है, मोदी जी हमें जॉब दो, मोदी जॉब
दो, सभी को एक साथ इतना ट्वीट करो कि मोदी जी को हमारे से बात करने के लिए उनको मजबूर हो जाए। जब वो हमारे से बात करेंगे तो अब हम हमारी मांगे उनके सामने रखेंगे। हमें इतनी भी ज्यादा मांग नहीं रखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, वो भी गवर्नमेंट रोजगार चाहिए। हमें पकोड़े की दुकान नहीं खोलनी, हमें चाय की दुकान नहीं खोलनी। हर कोई बंदा चाय की दुकान खोलकर पीएम नहीं बनेगा। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हमें रोजगार चाहिए। इस सिस्टम को सही करवाना पड़ेगा।